गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैश्य गुरु भारत की जय हो। प्रिय देशवासियों, आज दीपावली का पावन पर्व है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम, उनके 3 अनुज थे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इनकी माता का नाम कौशल्या था। ये अपने पिता के वचन को निभाने के लिए शादी के बाद 14 वर्ष का वनवास इन्होंने काटा। मां सीता, लक्ष्मण जी इनके साथ गए। वहां पर सीता हरण हुआ और फिर दुराचारी रावण का वध करके मां सीता को ये वापस लाए। रामायण केवल इतनी सी ही है? नहीं, रामायण बहुत बड़ी है। प्रभु श्री राम का चरित्र अपने आप में अनूठा है। उनके जैसा ना कोई सूरवीर पैदा हुआ है। वो एक अच्छे गुरु भक्त थे। गुरु के लिए जो मर्यादा होती है शिष्य की, उन्होंने उसको निभाया। माता पिता के लिए जो एक आदर्श पुत्र थे, वो उसकी जो मर्यादा होती उन्होंने निभाया। अपनी पत्नी के लिए अच्छे पति थे, वो इसकी मर्यादा उन्होंने निभाया। वो एक अच्छे पिता थे, इसकी मर्यादा उन्होंने निभाया। वो एक अच्छे भाई थे, इसकी मर्यादा उन्होंने निभाया। और जो सबसे अच्छी बात है, वो एक बहुत बड़े प्रजापालक थे, प्रजा के हितैषी थे। इसीलिए आज हम सब राम राज्य की तुलना कहते हैं। अगर कहीं कहते हैं कुछ अच्छा हो रहा है तो कहते हैं राम राज्य आ गया है। राम राज्य का तात्पर्य केवल इतना है कि इस संपूर्ण पृथ्वी पर एक भी मनुष्य ऐसा नहीं पैदा हुआ है जो प्रभु राम श्री राम के चरणों की धूल के बराबर भी हो। उनका जीवन त्याग मर्यादा से भरा हुआ था। त्रेता युग में प्रभु राम श्री राम का जन्म हुआ था और अपने कुल खानदान के लिए, उसकी मर्यादा के लिए वो कभी मर्यादा से बाहर नहीं हुए। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी हुए हैं। और प्रभु राम के राज्य में मनुष्य तो सुखी थे ही, जीव जंतु भी सुखी थे। जब उन्होंने लंका पर आक्रमण किया था, तब उनके साथ कौन था? वानर, यक्ष, गंधर्व। आप सोचें कितनी सहिष्णुता थी प्रभु राम के यहां, उनके राज्य में, कि जंगल में जो जंगली जीव जंतु होते हैं वो भी इनके मित्र बन के रहे। और प्रजा की मर्यादा रखने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी तक को त्याग दिया था। उनके बच्चे वन में रहे, वाल्मीकि आश्रम में रहे। लो कुछ सोचिए, ये देश पवित्र भूमि है, पावन भूमि है। यहां पर
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या में जन्म लिए थे और जब उन्होंने रावण का वध किया तो वहां का राज सिंहासन विभीषण को देकर के जब अयोध्या आए तो आज के दिन दीपावली का त्योहार हम लोग मनाते हैं। यानी दीपावली खुशियों का त्योहार है। घर घर में दीप जले थे जब प्रभु राम श्री राम आए थे। रामनवमी को चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था और हम लोग कृतज्ञ हैं कि प्रभु श्री राम हमारे भारत में जन्म हुए। वो एक अच्छे शिष्य थे। वो अपने गुरु के लिए, गुरु वशिष्ठ ने उनको, उनके कुलगुरु थे, शिक्षा देने के लिए विश्वामित्र जी के पास भेजा था। शस्त्र और शास्त्र का प्रशिक्षण प्राप्त किया। आज हमारे देश में स्कूलों में शस्त्र और शास्त्र का प्रशिक्षण अगर अनिवार्य कर दिया जाए तो ये देश विश्व गुरु भारत बन जाएगा। आध्यात्मिक शिक्षा बच्चों का कंप्लीट डेवलपमेंट करती है, उसे एक महामानव बनाती है। प्रभु राम का अगर चरित्र सभी स्कूलों में पढ़ाया जाए तो बच्चे संस्कारवान, विद्वान, गुणवान और बलवान बनेंगे। आज दीपावली के पावन पर्व पर प्रभु राम श्री के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुखधर कंज पति कंजारुणम कंदर पयगड़ित यमिति छवि नौ नील नीरज सुंदरम पटि पीत मानव तटित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनाथ आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री कीट कुंडल तिलक चारोदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चापुधर संग्राम इति खरदूषणम इतवदित तुलसीदास शंकर शेष मणि मुनिरंजनम मम हृदय कंजुनो आसु कदुकामादि खल खल गंजनम मन जाहि राख्यो मिलहि शोभर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानुशील शनेव रावत रावरो ये भांति गौरी अनुकूल शिय हर्ष न जाय कही मंजुल मन फाम फड़कन लगे सियावर रामचंद्र की जय, पहुंच हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय शिव शंभो। प्रभु श्री राम के बारे में बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, ना शक्ति है और ना ही वाणी है कि मैं उनके बारे में बोल पाऊं। प्रभु श्री राम अपने आप में एक महाकाव्य हैं। आप इनके बारे में जितना जानते जाएंगे उतना ही कम लगेगा। तो इतना मैं कहूंगा कि उनके आदर्शों पे चलें। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो आज की जनरेशन है, सभी स्कूलों में प्रभु श्री राम के बारे में बताया जाना चाहिए कि वे एक अच्छे विद्यार्थी थे, वे एक अच्छे पितृभक्त थे, वे मातृभक्त अच्छे थे, वे अपने भाइयों से बहुत स्नेह रखते थे, वे अपने प्रजाजन को अपना परिवार समझते थे। इसीलिए राम राज्य के बारे में कहा जाता है, यहाँ धरती पर राम राज्य आ जाएगा। हम सभी चाहते हैं कि धरती पर राम राज्य आए। तो राम राज्य कब आएगा? जब प्रभु श्री राम को अपने अंदर महसूस करोगे, उनके बताए हुए आदर्शों पर हम आप चलेंगे, तभी यह देश विश्व गुरु भारत बनेगा। वो संत महात्माओं की, अपने गुरुजन की बहुत इज्जत करते थे। अपने माँ बाप की मर्यादा का पालन करने के लिए 14 वर्ष का उन्होंने वनवास झेला। कितनी कठिनाइयां उन्होंने झेली जंगल में रह करके। हम आप एक सप्ताह जंगल में व्यतीत नहीं कर सकते हैं, और श्री राम 14 वर्ष जंगल में कंदमूल फल खाए और रहे। इतना
अपने जीवन में स्ट्रगल किया। जब वो राजा बने तब उन्होंने प्रजा के लिए अपनी पत्नी तक को त्याग दिया। ऐसा आदर्श कहां मिलेगा? प्रभु श्री राम, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपके बारे में 2 शब्द बोल सकूं। तुम्हारे बारे में जब भी पढ़ता हूं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपका जीवन भगवान होते हुए भी इतना कष्ट, इतना दुख से भरा हुआ था, फिर भी आप हमेशा मुस्कुराते रहते थे। हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। आप जैसा आदर्श इस संपूर्ण पृथ्वी पर दूसरा रामराज नहीं ला सकता। प्रभु, हम लोगों पर कृपा करो ताकि आपके बताए हुए आदर्श पर हम लोग आगे बढ़कर के विश्व गुरु भारत का निर्माण कर सकें और इस धरती पर रामराज की स्थापना कर सकें। आपके जीवन में इतना कष्ट था जिसकी कोई सीमा नहीं। हम लोगों को थोड़ी सी परेशानी आती तो बिलबिला जाते हैं। आपके साथ क्या नहीं हुआ? जब ये सोचता हूं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। हे प्रभु, किसी भी मनुष्य को आपके बराबर कष्ट ना मिले। क्योंकि वो इंसान आपके बराबर कष्ट झेल नहीं पाएगा। वो नहीं झेल पाएगा मेरे पिता। इस संसार का कोई भी मनुष्य अपने कर्तव्य पालन के लिए इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा नहीं झेल पाएगा। इसलिए आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आप पारब्रह्म परमात्मा से भी ऊपर हो। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम। आप अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें ताकि हम लोग विश्व गुरु भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान रख के धरती को स्वर्ग में बना सको। जय हिंद, जय भारत।